हेलो दोस्तों, आज पुनः हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले मैंने अपनी क्लास में जो है कोशिका के दोनों पक्ष को, प्लांट सेल और एनिमल सेल को, दोनों पक्षों को समझाया था। आप अगर पहली बार इससे जुड़े हुए हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसे देखें। तो मैंने पूरे के पूरे कोशिकांग जो है इसमें फिट कर दिए थे। ओके, आज जो है मैं दोनों कोशिकाओं को पैरेलल रखकर जो है इनके कोशिकांगों को तुलना करूंगा, कंपेयर करेंगे और इसको समझेंगे। ओके, डन है। अब यहां पर आप देखेंगे ये है प्लांट सेल, ठीक, ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। अब पादप कोशिका में जो इसकी आउटर लेयर है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं आउटर लेयर को कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और यहाँ पर जो है ये इसकी एक ही लेयर है, एनिमल सेल में एक ही लेयर होती है तो इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, मतलब सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो दूसरी लेयर है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, मतलब ये और ये कंपेयर करें तो सेम ही है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति से क्वेश्चन आता है कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? हु इज डिस्कवर्ड बाय सेल वॉल। तो सेल वॉल की खोज जो की है, वो डिस्कवरी जो की है वो है रॉबर्ट हुक ने। किसने की है? रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक, इससे पहले भी हमने रॉबर्ट हुक के बारे में चर्चा की थी कि रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की खोज की। किसकी खोज की थी? सेल की खोज की थी। 1664 में इन्होंने सेल की खोज की थी, लेकिन सेल कैसी थी? डेड थी। कैसी थी? डेड थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये भी सेल कैसी है? डेड है। कैसी है? डेड है। क्लियर है ना? ये मृत कोशिका है दोस्तों। क्या है? मृत कोशिका है। जो आप देख रहे हैं सेल वॉल भी जो है एक मृत कोशिका है। क्या है? मृत कोशिका है। इसका कार्य क्या है? इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है आकार और आकृति। आकार और आकृति जो है प्रदान करना किसको? प्लांट सेल को। यह सिर्फ और सिर्फ जो है प्लांट सेल का फीचर है, एनिमल सेल का फीचर नहीं है। एनिमल सेल में जो है ओनली फॉर सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, और यहाँ पर जो है कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति भी होती है, मतलब एक्स्ट्रा लेयर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट सेल की फर्स्ट लेयर को क्या कहते हैं, तो प्लांट सेल की फर्स्ट लेयर को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं और रफ करने के बाद जो है इसके बारे में यहाँ समझाना पड़ेगा ना, इसलिए इसे रफ कर देते हैं। अब इसी में आपको पहले मैं क्या पढ़ा दूंगा आपको? सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, जो कि कॉमन कोशिकांग है, कॉमन जो एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में। ओके, तो इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। और ये जो है कार्य क्या है इसका? कार्य तो ये आकार, पेड़ों को आकार और आकृति, स्ट्रक्चर प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब ये जो है ना, सेल्यूलोज क्या है? एक कठोर पदार्थ है। क्या है? कठोर। बेसिकली अगर सेल्यूलोज को देखा जाए तो सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? सेल्यूलोज है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे अगर मैं बात करूं कि मानव को अगर एनर्जी चाहिए, या किसी भी प्राणी को अगर जो लिविंग है उसे एनर्जी चाहिए, तो इसे किसकी फॉर्म में एनर्जी मिलेगी? तो उसको मिलेगी ग्लूकोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिलेगी? ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ग्लूकोज को आपके शरीर को अगर ग्लूकोज की आवश्यकता होगी तो ग्लूकोज किससे प्राप्त होगा? तो ग्लूकोज प्राप्त होगा आपको कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से, एनर्जी से तो मिलती है। मतलब न्यूट्रिशन किससे मिलेगा? न्यूट्रिशन से 3 चीज से मिलता है आपको। ठीक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आप फैट, इससे एनर्जी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ने के बाद आपने देखा होगा कोचिंग संस्थानों में आप सुबह सुबह आकर क्लास में बैठ जाते हैं, बैठने के बाद जो है मुँह फाड़ते रहते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? अब ये सब करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप जो है सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर आके बैठ जाते हैं और भोजन जो है, कुछ भी भोजन आपकी बॉडी में नहीं होता है। मतलब आपका माइंड जो है, आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ खाने में लगा होता है। तो इसलिए जब भी आप क्लास में बैठे हो, आए हो, तो सबसे पहले थोड़ा आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद क्लास में बैठिए। क्लियर है? तो आपने जैसे ही मान लो समोसा खाया या बड़े खाए,
तो बड़े और जैसे समोसे खाए तो आपको जो है एनर्जी मिली। आप एनर्जी जैसे ही आपने खाई न्यूट्रिशन के रूप में, अगर आपने रोटी भी खाई तो रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट और आलू में होता है फैट, वसा। तो ये सब के सब जो होते हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज के फॉर्म में जाते हैं, और ये जो भोजन होता है मानव का संचित भोजन वो लीवर में इकट्ठा हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। जब डाइजेशन सिस्टम बताऊंगा तो उसमें सारी चीज बताऊंगा। मैं यहाँ पर सेलुलोज बताना चाहता हूँ कि सेलुलोज क्या है। तो सेलुलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, और एक होता है पॉलीसेकेराइड। कौन सा सेकेराइड? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। हिंदी में इसको बोलते हैं एकलक शर्करा, एक लक शर्करा। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं एकलक शर्करा। क्या बोलते हैं? एकलक शर्करा। ठीक, और डाई को बोलते हैं द्विलक शर्करा। क्या बोलते हैं? द्विलक शर्करा बोलते हैं। डाई को बोलते हैं द्विलक शर्करा, द्विलक शर्करा। और पॉली को बोलते हैं बहुलक शर्करा। क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुलक शर्करा। तो आपसे क्वेश्चन यहां पूछेगा कि भैया बताओ कि सेलुलोज क्या है। तो सेलुलोज एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो एक क्वेश्चन यहां से ये हुआ, सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और सेलुलोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है, सेलुलोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो आप बोलेंगे सर सेलुलोज जो है पॉलीसेकेराइड है। कौन सा सेकेराइड है? पॉलीसेकेराइड है। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि सेलुलोज के अलावा और भी चीज़ें पूछी जाती है कि जैसे कि ग्लाइकोजन जो है मानव का संचित भोजन जो है, ग्लाइकोजन जो है मानव का संचित भोजन भी है। कौन सा सेकेराइड? तो ये भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोनो मतलब एक लक होता है। क्या होता है? एक लक। जैसे अब अगर मैं बात करूं नेचुरल शर्करा कौन सी है जो सबसे मीठी है? नेचुरल शर्करा। तो नेचुरल शर्करा इसलिए आप देखेंगे कि फ्रूट्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फ्रूट्स में पाई जाती है, जिसका नाम है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज कौन सी शर्करा है इनमें से? तो ये फ्रक्टोज जो है मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड। ये सब के सब न्यूट्रिशन में आएंगे। कहाँ आएंगे? न्यूट्रिशन में। लेकिन यहाँ पर सेलुलोज आया, ठीक है, कोशिका वृत्ति में सेलुलोज आया, तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ओके, एक भी क्वेश्चन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि छूटे ना आप, और आपका जो एग्ज़ाम हो, मतलब आप एग्ज़ाम में अगर पढ़कर जाएं, यहाँ से पढ़कर जाएं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो निश्चिंत रहें, बिल्कुल आपसे बनेगा। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे इन चीज़ों का, तो बस आप यही देखेंगे वहाँ पर जाकर कि सर ने तो सब बताया था, लेकिन हमें 2 क्वेश्चन या 4 ऑप्शन में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नया नहीं लगेगा आपको। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। हाँ, और यदि नया लगता है, अगर क्वेश्चन यदि नया लगता है, सिंपल सी बात है, तो हमारे लिए नया नहीं है, वो सभी के लिए नया है। क्या है? सभी के लिए नया होगा। ओके, डन है। अब यहाँ पर आप, मैंने बोला आपको सेलुलोज। अब ये जो है ना, ये कोशिका का ये सेल वॉल जो है एक कठोर भाग है, और एक ऐसा होता है डेड होता है। कैसा होता है? डेड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट जो होता है, प्लांट का भाग जो कठोर होता है, किसके कारण होता है? प्लांट का जो बाहरी कवरिंग होती है ना, छाल वगैरह होती है, वो किसके कारण डेड, किसके कारण कठोर होती है? तो वो होती है सेलुलोज के कारण। प्लांट का आउटर लेयर कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है ना, कठोर बोल सकते हैं। ठीक, इस सेलुलोज में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है लिग्निन। क्या नाम है? लिग्निन। ठीक है, तो लिग्निन नामक पदार्थ के कारण जो है ये सेल वॉल, जो आउटर कवरिंग देख रहे हैं प्लांट की, वो कैसी होती है? हार्ड होती है। कैसी होती है? हार्ड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कड़क होती है। क्या होती है? कड़क होती है। ओके, डन है। अब यहाँ से एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ये कैसी सेल है, मतलब ये कैसा, मतलब ये सेल वॉल जो है परमिएबल है, सेमी परमिएबल है। मतलब प्लांट में अगर कोई भी जीव देख लें तो आप देखेंगे उनमें 2 प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपसे पूछेगा, अब रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस क्या होता है? एक वह प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई भी सेल जो है अपने अंदर का लिक्विड बाहर तो जाने देती है, लेकिन अंदर से बाहर नहीं आने देती। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। और दूसरा जो बोलता है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब निकालेगी तो लेकिन बाहर नहीं आने देगा, और बाहर से अंदर तो आएगा लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस में ऐसा होगा, तो वो भी आगे क्लियर करेंगे। सेल्फ और सेल्फ यहाँ पर हम कोशिका भित्ति देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो पूरा ऑर्गन्स इसमें सेल वॉल को पढ़ते पढ़ते आपको 1 घंटा बीत जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है।
क्या होती है, चेन से चेन जुड़ते जाएगी। ओके, डन है। अब यहां पर पूछेगा कि ये परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, मतलब ये पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। तो भैया ये परमिएबल लेयर है, कैसी है, परमिएबल है। कैसी है ये, परमिएबल है, मतलब ये पारगम्य, नीचे दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल। यह जो है परमिएबल है, कैसी है, पारगम्य झिल्ली है भैया, ये परमिएबल झिल्ली है। ओके, पारगम्य का मतलब ये है कि ये अपने अंदर से और बाहर से लिक्विड को आने भी देगी और जाने भी देगी। क्या करेगी, आने भी देगी और जाने भी देगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, लेकिन है डेड, कैसी है, डेड। तो कितने क्वेश्चन हो गए, पहली चीज तो यही क्वेश्चन हो गया, खोज किसने की है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ये किसका बना होता है, इसका कार्य क्या है, वर्क भी बता दिया मैंने आपको। वर्क बताने के बाद जो है ये कैसी लेयर है, तो भैया परमिएबल है, कैसी है, पारगम्य झिल्ली। कैसी है ये, पारगम्य झिल्ली। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज। तो ये हो गया आपका सेल वॉल। क्या हो गया, सेल वॉल, जिसे आप क्या बोलते हैं, कोशिका, जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। अगला जो लेयर है, अगली जो लेयर है वो प्लांट सेल की सेकंड लेयर है, जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट सेल की जो सेकंड लेयर है, जिसे कोशिका क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं। और एनिमल सेल की, जिसकी एनिमल सेल की फर्स्ट लेयर है। कौन सी लेयर है, फर्स्ट। अगर नहीं उतारा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है आप या रिवर्स करके, वीडियो को रिवर्स करके सब देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसे रफ कर रहा हूँ। अब मैंने यहां पर एक छोटा एनिमल सेल बनाया। क्या बनाया मैंने, छोटा एनिमल सेल। ये डमी है बेसिकली, ये छोटा एनिमल सेल। अब ये छोटा एनिमल सेल देख रहे हैं, तो ये आप आउटर लेयर देख रहे हैं, इसकी इनर लेयर है और इसकी क्या है, आउटर लेयर। इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये कोशिका झिल्ली जो है पादप कोशिका की दूसरी लेयर है और जंतु कोशिका की पहली लेयर है। पादप कोशिका की कौन सी लेयर है, पहली, और जंतु कोशिका की पहली लेयर है और पादप कोशिका की दूसरी है। ये देखो अंदर वाली है लेयर है। अब इसका काम क्या है, बेसिकली इसका काम क्या है और इसका काम क्या है, जैसे कि मैंने यहां बताया था आपको कि ये शेप और साइज देती है। तो यहां पर ये जो है ना आकार और आकृति देगी यहां पर, ठीक है, आकार और आकृति यहां पर देगी इसमें। क्लियर है, इसमें तो मिल गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। दूसरी चीज कैसा हो गया, हाँ, दूसरी चीज यहां पर, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा है कि यहां पर जो है ये सेलुलोज की बनी थी। किसकी बनी थी, सेलुलोज। कंपेयर करना है आपको। तो ये किसकी बनी है, तो ये बनी है प्रोटीन और फास्फोलिपिड की। किसकी बनी है, प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड की बनी है भैया। ये बनी है प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड। अब जब भी आपको प्रोटीन और फास्फोलिपिड अगर दिख जाए तो समझ जाइए कि भैया वसा की बनी। किसकी बनी है, ये वसा की बनी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बनी है प्रोटीन और किसकी बनी है, फास्फोलिपिड की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बनी है प्रोटीन और फास्फोलिपिड की। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहां से क्वेश्चन आता है कि ये कैसी थी भैया, ये परमिएबल थी ना, ये कैसी है, तो ये सेमी परमिएबल है। कैसी है, सेमी परमिएबल। इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं इसे, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है दोनों में पाई जाती है। मतलब ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का फीचर है। अभी तक मैंने सिर्फ बोला था कि सेल वॉल जो है किसका फीचर है, सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल का फीचर था। किसका फीचर था, प्लांट सेल का। लेकिन एनिमल सेल जो है किसका फीचर है, प्लांट और एनिमल दोनों का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एनिमल सेल की कौन सी कवरिंग है, तो पहली कवरिंग है, और प्लांट सेल की कौन सी कवरिंग है, दूसरी कवरिंग है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कोशिका का या कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य मॉडल। ठीक है, कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य मॉडल किसने प्रस्तुत किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोशिका झिल्ली का, किसका, कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया,
तो कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य मॉडल जो है, जिसे बोलते हैं मोस्ट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या इसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो दिया था 1972 में सिंगर और निकलसन ने। वो दिया था 1972 में सिंगर और निकलसन ने। किसने दिया था? 1972 में सिंगर और निकलसन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि वसा की जो है वो परत जो है दो कवर के रूप में बिखरी रहती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये रहा वसा आपका, ठीक है, ये रहा वसा, ये लेयर है, ये दो लेयर है इसकी, ऐसी परत बिखरी हुई है, ये है वसा। क्या है? वसा। और इनके बीच में प्रोटीन होगी। क्या होगी? प्रोटीन की चेन होगी। आप देख रहे हैं ये वसा है और ये प्रोटीन की चेन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसे कैसे डिनोट किया गया? जैसे आपने बर्गर देखा, बर्गर खाया होगा, बर्गर खाया होगा, ओके, डबल रोटी वाला देखा होगा आपने, वो जो एक के ऊपर एक ब्रेड रख देते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसे क्या बोला गया? सैंडविच खाया है? सैंडविच। तो सैंडविच भी जो है डबल रोटी जो होती है आपकी, ब्रेड जो होती है, ब्रेड को रख देते हैं और उसमें चीज़ डाल देते हैं। क्या डालते हैं? चीज़ डाल देते हैं। तो आपको जो बीच में होगी वो प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा। इसी को एक और नाम से डिनोट किया गया है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सैंडविच मॉडल। कोशिका की झिल्ली का सैंडविच मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया? क्या बोलते हैं इसको? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य मॉडल जो है सिंगर और निकलसन द्वारा दिया गया है। इसी को डिनोट किया जाता है सैंडविच मॉडल से। किससे किया जाता है? सैंडविच मॉडल से। मतलब कि लिपिड की दो परत होती है, उसके बीच में प्रोटीन बिखरा होता है। यही जो है आपका कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य मॉडल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दो कोशिकांग हो गए। कितने कोशिकांग हो गए? दो कोशिकांग हो गए, जो आपको मैंने आज बताए हैं। एक तो सेल वॉल हो गया और एक हो गई सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे कि और भी चीज़ें हैं, जैसे डाइटम नाम सुना होगा आपने, सुना होगा कि नहीं सुना होगा, पता होगा। डाइटम सुना है कि डाइटम? डाइटम एक शैवाल है। क्या है? शैवाल। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैवाल की जो मतलब आउटर लेयर है, कोशिका झिल्ली है, भित्ति जो है, वो किसकी बनी होती है? ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी बनी होती है। दूसरे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि जैसे कॉकरोच हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी लेयर जो है किसकी बनी होती है? तो उनकी तो होती है काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और जो मैंने आपको भी बताया शैवाल की सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज की बनी होती है। बार बार एग्जाम में डाइटम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डाइटम। ठीक है, तो डाइटम क्या भला है? तो शैवाल वाले में तो देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ डाइटम के बारे में। ठीक है, डाइटम क्या है? डाइटम जो है एक प्रकार की क्या है? शैवाल है। क्या है? शैवाल है। ठीक, जो कहाँ होगी? पानी में होगी। और इसमें जो है सिलिका, SiO2 घुला होगा। मतलब बारीक बारीक कण होंगे जो SiO2 हर पानी में होंगी। जहाँ पर पानी जो है ना भरा होगा, नदी का पानी, वहाँ पर भी होगा, और जहाँ पानी भरा होगा वहाँ पर भी आपको ये डाइटम जैसा पदार्थ मिल जाएगा। अब इस डाइटम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नॉर्मल से आपने बात देखी होगी कि कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करता है पानी में कूदकर, कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करता है पानी में कूदकर, तो क्या होता है कि उसके शरीर में जो है, उसके लंग्स में जो है, अब पानी में कूदेगा तो फड़फड़ाएगा, वो फड़फड़ाएगा ना। तो पानी जो है नाक से कहाँ जाएगा? नाक से लंग्स में जाएगा। मुंह से कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो जो ये SiO2 है ना, ये कहाँ चला जाता है? पानी में चला जाता है। ठीक है, सॉरी पानी बोल रहा हूँ, स्टमक में चला जाता है, हमारे पेट के अंदर। पेट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, वैसा स्टमक बोलते हैं उसे, और हमारे लंग्स में चला जाता है। जब आप जो है बॉडी को बाहर निकालेंगे, पुलिस द्वारा बॉडी को बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद क्या होगा? इसका पोस्टमार्टम होगा, तो बताया जाएगा कि व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति सुसाइड किया है। क्या किया है? सुसाइड। क्योंकि उसके अंदर जो है ये पदार्थ मिला है, ये डाइटम मिला है। क्या मिला है? डाइटम, SiO2। क्योंकि सिलिका जो है ना, रेत जो है ना, कभी खराब नहीं होती, सालों साल खराब होती है क्या? कभी खराब नहीं होती, जैसी की वैसी बनी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? सिलिका होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरी चीज, यदि किसी व्यक्ति को पहले मारा होगा, क्या किया होगा? पहले मारा होगा। जैसे पानी के बाहर आपने निपटा दिया उस व्यक्ति को, निपटाने के बाद जो है क्रिमिनल ने क्या सोचा कि आप पुलिस पकड़ेगी, इसलिए उसे कहाँ डाल दिया? पानी में डाल दिया। मतलब कुछ भी निशान नहीं है बॉडी पर, उसे कहाँ डाल दिया? पानी में डाल दिया। अगर व्यक्ति की जान पहले ही जा चुकी होगी, तो उसके लंग्स में जो है ना, ये नहीं जाएगा, ये SiO2 जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि वो फड़फड़ाएगा नहीं ना उसमें। पानी उसके पेट में जाएगा, पानी तो जाएगा, लेकिन लंग्स में जाएगा क्या? ये लंग्स में नहीं जाएगा। इससे ये साबित हो जाता है, इससे पुलिस के द्वारा
या फिर जो भी आप पोस्टमार्टम करते पीएम करते, उससे ये साबित हो जाता है कि व्यक्ति को पहले क्या किया गया है, मारा गया है, और उसके बाद कहाँ फेंका गया है, पानी में फेंका गया है। तो ये फॉरेंसिक लैबों में ज़्यादा यूज़ होता है कि कैसे इसको मारा गया, वो सब सारी चीज़ें क्लियर है। तो ये डाइटम जो है बहुत विवादों में रहा था, क्या रहा था, बहुत ज़्यादा विवादों में रहा था। जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि एग्जामिनर को जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की आदत नहीं है, वो क्वेश्चन जो है करंट से उठा लेता है। मतलब करंट में जो भी मुद्दा आया उसे साइंस से जोड़ता है, किसी भी सब्जेक्ट से जोड़ देगा, साइंस नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी, ज्योग्राफी से जोड़ेगा, हिस्ट्री से जोड़ेगा, पॉलिटिक्स जोड़ेगा, किसी भी चीज़ को जोड़कर जो है क्वेश्चन पुट कर देता है। तो आज हमने जो है 2 कोशिकांग देखे हैं सेल के, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के। एक तो है आपका सेल वॉल और दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों का फीचर है, ओके, दोनों का फीचर है। और सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ओके, डन है। धीरे धीरे करके जो है हम लोग इसे जो है आगे बढ़ाएंगे। अब अगला जो टॉपिक होगा इसके अंदर के होंगे। हाँ, एक और बच जाता है यहाँ पर, क्या बच जाता है, मिडिल लैमेला। क्या बच जाता है, तो मिडिल लैमेला। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि मिडिल लैमेला, ठीक है, मिडिल लैमेला को हिंदी में बोलते हैं मध्य पटलिका। क्या बोलते हैं, मध्य पटलिका। मध्य पटलिका भी जो है ओनली फॉर किसका फीचर है, प्लांट सेल का फीचर है, मतलब पादप कोशिका का। जंतु कोशिका में होती है क्या, नहीं होती। आपने नॉर्मल सुना होगा कि कच्चा आम जो है कच्चा क्यों होता है, कच्चे आम या फलों का गुदेदार भाग जो है कठोर क्यों होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मिडिल लैमेला से आते हैं। किससे आते हैं, मिडिल लैमेला से। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाइए, हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं नेक्स्ट टाइम। आज समय हो चुका है, ठीक, कल मिलते हैं, धन्यवाद।